नमस्कार दोस्तों। तो हम एक छोटा सा टॉपिक शुरू करते हैं। अभी करंट में ही ये न्यूज में रहा है। वर्ल्ड प्लांट मिल्क डे। ठीक है। विश्व प्लांट दूध दिवस, विश्व वनस्पति दूध दिवस भी कहते हैं इसको। तो इसकी शुरुआत जो हुई है 2017 से हुई है। ठीक है। प्लांट वेस्ट न्यूज के सह संस्थापक कौन है? रॉबी लॉकी। कौन है? रॉबी लॉकी। इन्होंने 2017 में विश्व प्लांट मिल्क डे, जिसे हिंदी में विश्व वनस्पति दूध दिवस कहते हैं, की शुरुआत की थी। ठीक है। इसे हर साल हम कब मनाते हैं? 22 अगस्त को। वर्ल्ड प्लांट मिल्क डे यानी विश्व वनस्पति दूध दिवस हर साल 22 अगस्त को मनाया जाता है। यह पौधों पर आधारित दूध के विकल्पों के फायदों और बढ़ती लोकप्रियता का जश्न मनाने का दिन है। ठीक है। तो दूध का जो विकल्प है, जो अभी हम पशुओं से लेते हैं, गाय भैंस और अन्य एनिमल से, उन उनके विकल्प के रूप में इसे देखा जा रहा है। और इसके जो लाभ है, फायदे हैं, वो इसकी लोकप्रियता को क्या करा रही है? बढ़ा रही है। यह वैश्विक कार्यक्रम पारंपरिक डेयरी के बजाय पौधों से मिलने वाले दूध का इस्तेमाल करने से होने वाले फायदों को बताता है। तो बेसिकली जो हम वर्ल्ड प्लांट मिल्क डे मनाते हैं, वो इसलिए मनाते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और वो जान पाए कि पौधों पर आधारित दूध का क्या महत्व है। ठीक है। यह कैसे मतलब पशुओं से मिलने वाले दूध के विकल्प के रूप में कार्य कर सकता है, और जो डेयरी पर दबाव है उसको कम करने में कैसे मदद कर सकता है। ठीक है। इसके फायदे काफी हैं, अभी हम नीचे देखेंगे। वर्तमान में बादाम, सोया, जई, नारियल जैसे पौधे पर आधारित दूध काफी लोकप्रिय हो गए हैं। पौधों से मिलने वाला दूध हमारे शरीर को सुरक्षित रूप से पोषक तत्व और खनिज प्रदान करता है। तो हमें जो न्यूट्रिशन वैल्यूज चाहिए, जो न्यूट्रिशन एलिमेंट चाहिए, वो भी हमें देता है, और मिनरल्स, जो जरूरी मिनरल्स है, वो भी हमें मिलता है, जिससे हमें जीवन पूरी तरह से जीने की शक्ति, जो पावर है, और सहन शक्ति, टॉलरेंस पावर, वो दोनों ही क्या हो रहा है? इन्हांस हो रहा है, वो बढ़ रहा है। इसके फायदे क्या हैं? तो देखिए, जानवरों के प्रति क्रूरता को खत्म करने में सहयोग करेगा, और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करते हैं। होगा। वनस्पति पर आधारित दूध लैक्टोज मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है? लैक्टोज मुक्त। देखिए, ये लैक्टोज मुक्त लिखा है, याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके ऑप्शन में आ जाए कि वनस्पति पर आधारित दूध लैक्टोज मुक्त नहीं होता है, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि ये लैक्टोज मुक्त होता है। गाय के दूध का सबसे अच्छा विकल्प है। पौधे से प्राप्त दूध, वैसे भी वर्तमान समय में दूध की जो मात्रा है प्रति व्यक्ति भारत में, वो कम होती जा रही है। हम वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े दूध उत्पादक हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता क्या है? हमारे यहाँ कम है, इसलिए मिलावट ज्यादा पाया जाता है। तो इसको हम विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। पौधे से प्राप्त दूध का स्वाद कैसा होता है? बढ़िया होता है। इसमें वसा कम होती है। तो देखिए, इसमें लैक्टोज भी नहीं होता और वसा भी नहीं होता। यह शाकाहारियों के लिए आदर्श है। जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए काफी अच्छा है। पौधे पर आधारित दूध पोषक तत्वों से क्या होता है? भरपूर होता है। आवश्यक विटामिन्स और खनिज जो हमारे शरीर को चाहिए, वो इससे प्राप्त होता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा इस दूध को पीने से क्या होता है? कम होता है। तो ये ध्यान रखना है। यह दूध पाचन तंत्र के लिए भी भारी नहीं है। जैसे कई लोगों को जो पशुओं का दूध है वो पीने से पेट खराब हो जाता है, डाइजेस्ट करने में समस्या आती है, लेकिन इस दूध को पिएंगे आप
तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब नहीं होगा, उस पर भार कम पड़ेगा, आसानी से वो पच जाएगा। लंबे समय में वे निश्चित रूप से हमारे कार्बन फुटप्रिंट मतलब कार्बन पद चिन्ह को कम करने में भी सक्षम हो जाएगा। तो जो हमारा लक्ष्य है कि कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जाए, वैश्विक तापन को कम किया जाए, उसमें भी ये क्या करेगा, महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है हमारा? उपभोक्ताओं को वनस्पति आधारित दूध की विविधता, उनके पोषण संबंधी लाभों, डेयरी उत्पाद से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक बनाना। तो मुख्य फोकस क्या है कि जो कस्टमर्स है, जो उपभोक्ता है, उनको वनस्पति की दूध की विविधता के बारे में बताना है, इससे संबंधित जो पोषण न्यूट्रिशन वैल्यू है उसके बारे में बताना है, साथ ही यह डेयरी उत्पाद से जुड़े जो पर्यावरणीय प्रभाव पड़ रहे हैं उसको भी हम बताएंगे, और इससे हम क्या कर रहे हैं, उपभोक्ताओं को जागरूक कर रहे हैं। एक अध्ययन के मुताबिक साल 2020 में दुनिया भर में 2.95 बिलियन डॉलर पौधों पर आधारित डेयरी विकल्पों की बिक्री हुई है। तो धीरे धीरे इसका मार्केट कैप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। डेयरी विकल्प के रूप में हम पौधे आधारित दूध का उपयोग बढ़ा रहे हैं। पिछले 5 सालों में पौधों पर आधारित दूध के उपयोग में 54% की वृद्धि हुई है। 23 देश ऐसे हैं जिन्होंने गाय के दूध के विकल्प के रूप में पौधों पर आधारित दूध को अपने राष्ट्रीय पोषण दिशा निर्देश में शामिल किया है। तो ध्यान रखिएगा, 23 ऐसे देश हैं जिन्होंने पशुओं के दूध के विकल्प की जगह पौधों पर आधारित दूध को अपनाया है। किसके लिए? राष्ट्रीय पोषण दिशा निर्देश के लिए। ठीक है, तो इस टॉपिक को यहीं हम खत्म करते हैं। चैनल को अवश्य देखिए और जरूर ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।